छू कर मेरे मन के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। दीपा ने किया फैसला कि इस दुनिया को छोड़ने के जाने से पहले वो अपनी बेटी का भविष्य सुधार सके, उसे अच्छी ज़िंदगी दे सके। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। रूपा यहाँ पर आती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ आपको हॉस्पिटल चलना ही होगा, आज ही और आज। दीपा कहती है कि तू तेरा काम कर रही थी तो जाकर तेरा काम करो, बिना बात का बहस मत करो और मुझे मेरा काम करने दो। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, किसी और देखेंगे। पर रूपा बहुत जिद करती है, कहती है कि नहीं, आज ही चलना होगा आपको मेरे साथ हॉस्पिटल। क्योंकि इतनी दूर हम शहर में क्यों आए हैं, आपको पता है ना। हॉस्पिटल में आपको दिखाने के लिए अच्छे डॉक्टर साहब से आपसे दिखाएंगे, तभी हमको चैन मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी अब हॉस्पिटल में आकर सारे टॉप से कहता है कि आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और ना ही मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा और ना ही मुझे कोई भी कुछ कहने आएगा। कोई पेशेंट आए तो उन्हें कह देना कि किसी और मिल लेना। तभी यहाँ पर दीपा और रूपा, ये दोनों माँ बेटी अस्पताल पहुँचती है। दीपा देखती है कि इस हॉस्पिटल से उसकी कितनी सारी यादें जुड़ी है। कितने साल पहले मैं इस हॉस्पिटल में आई थी और सूरज और मेरी यादें इस हॉस्पिटल से ही जुड़ी है। तभी यहाँ पर दीपा जो होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है हॉस्पिटल की तरफ देखकर। रूपा कहती है कि माँ, आपके आंखों में क्यों आंसू है और आप क्यों रो रही हैं? आप डर रही हो क्या? डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे कार्ड दिया था उसी डॉक्टर साहब के पास हमें जाना है। आप रो मत, क्योंकि आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। रूपा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि बात कुछ और ही है। तभी रूपा कहती है कि माँ, जब भी आप यहाँ पर बैठो, मैं जाकर देखती हूँ कि डॉक्टर साहब हमें मिलेंगे या नहीं। तभी रूपा कहती है अपनी माँ से कि मैं देखकर आती हूँ। तभी नर्स आती है और नर्स से वो रूपा पूछती है कि डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब हमें कहाँ पर मिलेंगे मैडम? तभी नर्स कहती है कि बेटा, आज तो डॉक्टर साहब बहुत बिजी है और तुमसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मना किया है। आप किसी और दिन आ जाना। क्यों, आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी? रूपा कहती है कि नहीं, पर डॉक्टर साहब ने हमें कहा था कि ये कार्ड दिया था और कहा था कि तुम जब आओ तब हम तुमसे मिलेंगे। पर नर्स कहती है कि नहीं बेटा, आज नहीं मिल पाएंगे। रूपा कहती है कि शुक्र हुआ, बल्कि आज नहीं मिल पाएंगे तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं सूरज के सामने जाना भी नहीं चाहती, पर ये रूपा की जिद की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और हाँ, पहले का जो स्टॉप था वो भी बदल चुका है और नया स्टॉप आ चुका है, इसी वजह से मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। तभी यहाँ पर रूपा कहती है कि देखो माँ, डॉक्टर साहब आ गए, हम अभी बात करते हैं। तभी यहाँ पर जो दीपा होती है, वो काफ़ी घबरा जाती है सूरज को देखकर और वो सोचती है कि मुझे सूरज के सामने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ही कुछ मेरी बेटी के सामने मैं कुछ बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती। इसी वजह से जो दीपा होती है, एक नज़र सूरज की तरफ देखती है और भागकर वहाँ से छुप जाती है। तभी यहाँ पर रूपा कहती है कि डॉक्टर साहब रुकिए ना। तभी सूरज कहता है कि क्या हुआ रूपा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी रूपा कहती है कि डॉक्टर साहब, आप ही ने तो कहा था ना कि हमारे माँ का इलाज करना है, तो मैं मेरी माँ को लेकर आई हूँ। तभी सूरज कहता है कि हाँ हाँ रूपा, मुझे याद है, मैंने तुम्हें कार्ड भी दिया था। तो कहाँ है तुम्हारी माँ? रूपा कहती है कि हाँ, मेरी माँ यहीं पर बैठी हुई है, आप ज़रा मेरी माँ को चेक कर लो ना, कहीं उसे क्या हुआ है, वो बहुत बीमार रहती है। सूरज कहता है कि कहाँ है तुम्हारी माँ? तभी रूपा पलट कर देखती है तो उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। वो कहती है कि डॉक्टर साहब, यहीं पर तो बैठी थी अभी अभी तो, पर कहाँ गई मुझे नहीं पता। वो अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ कहाँ पर हो आप, यहाँ पर आओ ना। पर सूरज कहता है कि शायद तुम्हारी माँ को कुछ काम आ गया होगा, तो यही कहीं होगी, हम उसे ढूंढते हैं तुम्हारी माँ को, चलो हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। रूपा कहती है कि हाँ, हमारी माँ को हमें ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर जो दीपा होती है, वो सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पर दीपा कहती है कि ये दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों को भी पता नहीं है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। यहाँ पर तब तक सूरज को फ़ोन आता है, बहुत ज़रूरी कॉल होता है। दीपा को वो कहता है कि 1 मिनट रुको बेटा, मुझे कॉल। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कॉल सुनकर कि बेटा, आज तो तुम्हारी माँ से मिलना नहीं हो पाएगा, हम किसी और दिन मिल लेंगे, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और हाँ, आप तो बिना आपने तो फ़ोन लगाकर नहीं आई थी ना, आप जब भी आओगी तो फ़ोन लगाकर आना, क्योंकि मैं उस दिन आपके लिए ही फ्री रहूँगा और कोई पेशेंट नहीं लूँगा, बस तुम्हारी माँ को ही चेक करेंगे, देखेंगे कि उसने उन्हें क्या हुआ है। और ना ही भी तुम्हारी माँ आई तो तुम अपनी माँ की भी रिपोर्ट ला सकती हो, रिपोर्ट देखकर मैं बता दूंगा।
रूपा काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि पर डॉक्टर साहब। तभी यहाँ पर सूरज उससे कहता है कि बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम जाओ अपनी माँ को मतलब जाने यहाँ से जाओ मत, या तुम्हारी माँ आएगी तुम्हें ढूंढते ढूंढते, यहीं पर बैठना, पर मुझे अब ज़रूरी काम आ गया है। दीपा काफ़ी रोती है और कहती है कि ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया है माता रानी मुझे, क्योंकि मेरी बेटी जिसका हाथ थामे बैठ खड़ी है वो उसी का पिता है, अभी तक वो इस बात से अनजान है। यहीं पर यहाँ पर रूपा जो होती है वो जाने के लिए रूपा उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा यहाँ से। रूपा कहती है कि माँ आप कहाँ पर गई थी, और मतलब डॉक्टर साहब आए थे, आप कहाँ पर गई थी। रूपा कहती है दीपा कहती है कि मैं पानी पीने गई थी बेटा, और मैंने सुना कि डॉक्टर साहब आज बहुत बिजी है तो हमें नहीं जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जो मिशिका होती है वो वहाँ पर आती है सोना के बाल लेकर, और डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें ये डीएनए टेस्ट के लिए मैंने ये बाल दिए हैं सैंपल, तो तुम्हें करना ही होगा। डॉक्टर मना कर देता है तो उसे एक चाटा लगाती है जोरदार। तूने नहीं किया ये टेस्ट तो रिपोर्ट नहीं निकाली तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, और ये मुझे मत कहना बाद में, और हाँ तुम्हें अच्छी खासी रकम भी मिलेगी इसके बदले। ये एक डीएनए टेस्ट है और तुम्हें इसे टेस्ट करना ही होगा, और ये एक सैंपल मैं लाऊंगी उसे भी टेस्ट कर लेना। नहीं कहा तो मैं तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे क्या साथ क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर जो रूपा होती है अपने माँ से कहती है कि माँ आपने मतलब यहाँ वहाँ क्यों चली जाती हो, जब डॉक्टर साहब आते हैं तो आप मतलब वहाँ से गायब क्यों हो जाती हो। तभी यहाँ पर जो दीपा होती है अपनी बेटी को लेकर काफ़ी चिंता कर रही होती है, क्योंकि कुल का एडमिशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। वो अपने भाई से कहती है कि भैया इतने सारे पैसों का हम बंदोबस्त कैसे करेंगे, मतलब पूरे 80,000 कहाँ है, और इतने महंगे कुल में हम पढ़ा नहीं सकेंगे। तो उसका जो मुँह वाला भाई होता है वो कहता है कि दीपा तुम चिंता मत करो, हम कहीं ना कहीं से बंदोबस्त तो कर ही लेंगे, क्योंकि बेटी को तो पढ़ाना ज़रूरी है ना। दीपा कहती है कि फिर भैया इतने सारे पैसे तो हमारे पास नहीं है, और ना ही हम इतने सारे पैसे दे पाएंगे। वही दूसरी तरफ अब सूरज जो होता है यहाँ पर मुर्मी से कहकर जाता है कि तुम सोना का टिफिन उसके कुल में देकर आओगी, ध्यान से सुनना, और ये तुम्हें अगर भूल गई तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी यहाँ पर जो सूरज है वो उर्मी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि उर्मी तुम कहाँ पर हो, सोना का टिफिन देकर तो आई हो ना कुल। यहाँ पर सोना जो उर्मी कहती है कि भैया सॉरी मुझे तो याद ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर उसे सूरज काफ़ी डांटता है और कहता है कि तुम्हें एक काम दिया वो भी तुमने ढंग से नहीं किया, आज मेरी बेटी तुम्हारी वजह से भूखी है। यहाँ पर उर्मी कहती है कि भैया पर मैं अभी देकर आती हूँ टिफिन का, ज़्यादा देर नहीं हुई है। पर सूरज उसे डांटता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जा रहा हूँ, तो तुम अपना देखो तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पर उर्मी कहती है कि अब मुझे बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं कैसे भूल सकती हूँ उस लड़की का टिफिन देने के लिए। तभी यहाँ पर जो रूपा होती है वो खाने के लिए बैठी है, तभी उसकी नज़र अपनी माँ की दवाइयाँ पर पड़ती है। वो देखती है कि माँ की दवाइयाँ माँ ने तो ली ही नहीं, अब मुझे जाकर ही मतलब देनी पड़ेगी माँ को दवाई। जहाँ पर सूरज की बेटी सोना पढ़ रही है उसी कॉलेज में दीपा को भी वहीं पर जॉब मिली है, मतलब काम मिला है पौधे लगाने के लिए। तो वहाँ पर दीपा जो होती है अपना काम कर रही होती है, और सोना का टिफिन न होने की वजह से वो भूख के मारे इधर उधर घूमती है, और उसकी नज़र पड़ती है दीपा पर। वो पहचान लेती है कि इसी आंटी ने मेरी मदद की थी मेले में उस दिन, ये आंटी बहुत अच्छी है। वो दीपा के पास आती है और आवाज़ देती है। तभी यहाँ पर दीपा कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इसी स्कूल में पढ़ती हो। तभी सोना कहती है कि हाँ आंटी मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ, पर आप यहाँ पर काम करती हो क्या, आप तो गांव में रहती थी ना, आप शहर चली आई रहने के लिए। तभी दीपा कहती है कि हाँ बेटा मैं शहर रहने के लिए चली आई हूँ, पर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है। तभी सोना कहती है कि देखो ना आंटी अभी तक मेरा टिफ़िन नहीं आया और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ। दीपा कहती है कि मेरे पास खाना है, क्या तुम खाओगी मेरे हाथ का खाना। तो दीपा कहती है सोना से कि तुम जो मैं टिफ़िन लाई हूँ वो तुम खा लो, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। सोना कहती है कि पर आंटी मैं खा लूँगी तो आपको क्या रहेगा, क्या आपको भूख नहीं लगी है। दीपा कहती है कि नहीं बेटी मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, वो तो मेरी बेटी ने ज़बरदस्ती मुझे टिफ़िन दिया था इसलिए मुझे लाना पड़ा। तभी सूरज जो होता है अपनी बेटी को मतलब टिफ़िन देने के लिए स्कूल जा रहा होता है, मतलब वो कुछ बाहर से ही खाना ले लेता है सैंडविच, और सोना को देने के लिए जाता है। तभी रास्ते में उसे रूपा मिल जाती है। वो रूपा से कहता है कि रूपा तुम कहाँ पर जा रही हो। रूपा कहती है कि मैं तो माँ की दवाई देने के लिए जा रही हूँ, पर आप कहाँ जा रहे हो।
यहाँ पर सूरज कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, मेरी गाड़ी में बैठो। रूपा कहती है कि इस गाड़ी में कैसे बिठा जाता है, मुझे तो मैं आज तक तो ऐसी गाड़ी में कभी बैठी नहीं हूँ। तभी सूरज नीचे उतरता है और रूपा को अपनी गोद में लेकर गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि देखो ऐसे बैठते हैं गाड़ी में, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगा। तभी रूपा जो होती है गाड़ी में बैठती है और मुस्कुराती है। तभी सूरज समझ जाता है कि रूपा का चेहरा देखकर कि यह भूखी है, मतलब इसने खाना नहीं खाया। वो रूपा से पूछता है कि रूपा तुम खाना नहीं खाया है क्या? रूपा कहती है कि खाने वाली थी, पर माँ की दवाई पर नज़र पड़ी तो मैंने खाना रख दिया और पहले माँ की दवाई देने के लिए मैं निकल गई। तभी यहाँ पर सूरज जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये बड़े लोग जो होते हैं, मतलब वो उर्मी पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि कैसे उसने भी मेरी बेटी को टिफ़िन नहीं दिया, कैसे भूल सकती है इतनी छोटी सी बच्ची का। तभी यहाँ पर सूरज जो होता है एक सैंडविच निकालता है और रूपा को देता है, कहता है कि खाओ ये, और भी है, तुम्हें भूख लगी हो तो और भी दूंगा मैं तुझे। रूपा ये सैंडविच खाती है और कहती है कि बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ दीपा भी सोना को खाना खिला रही है। सोना कहती है कि आंटी मुझे अपने हाथ से नहीं मतलब खाना आता, आप खिलाओगी मुझे? दीपा कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर खिलाऊंगी तुम्हें खाना, क्योंकि तुम तो मेरी बेटी हो सोना बेटी। दीपा जो होती है अपने हाथ से खाना खिलाती है सोना को। सोना को काफ़ी अच्छा लगता है। कहती है सोना कि आंटी मेरी माँ होती तो बिल्कुल आप जैसी ही होती, क्योंकि आप बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार करती हो मुझे। यहाँ पर दी सूरज जो होता है रूपा से कहता है कि और चाहिए। रूपा कहती है कि रूपा का पेट तो इतना सा है, जल्दी भर जाता है तो हो गया मेरा, अब मैं नहीं खाऊंगी। तभी दूसरी तरफ में यहाँ पर मतलब सोना को भी दीपा खिलाती है और सोना जो होती है वो खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। तभी रूपा आती है, दीपा उससे कहती है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ पर रूपा कहती है कि आप दवाइयाँ भूल चुकी थी माँ घर पर, इसी वजह से मैं दवाइयाँ आपको देने के लिए आई हूँ। पर दीपा कहती है कि तू अकेली कैसे आई और किसके साथ आई? रूपा कहती है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ आई थी, मैं रास्ते में चल रही थी तो डॉक्टर साहब मुझे मिल गए थे, तो उन्हीं के साथ मैं आई हूँ। बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पर दीपा समझ जाती है कि ये मतलब सूरज जी यहाँ पर क्यों आए होंगे और किस लिए। तभी यहाँ पर सूरज अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि सॉरी बेटा, मतलब आपका टिफ़िन आज घर से नहीं आया तो मैं बाहर से ही आपके लिए सैंडविच लेके आया हूँ, ये तुम खा लो और मैं टीचर से बात कर लूँगा कि तुम्हारा मतलब खाना खाने में वक्त लगेगा। तभी सोना कहती है कि पर पापा मैंने तो खाना खा लिया। सूरज पूछता है कि किसने खिलाया तुम्हें? तभी यहाँ पर सोना कहती है कि उस फूल वाली आंटी ने मुझे खाना खिलाया और बहुत टेस्टी था खाना, मुझे बहुत पसंद आया। दाल चावल और सब्जी लाई थी वो। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि ऐसा है क्या, मतलब तुम्हें अच्छा लगा खाना? तभी सोना कहते हैं कि हाँ वो आंटी बहुत प्यारी है, वो मुझे उस दिन मेले में मिली थी और उसने मुझे मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मैं उस दिन खो गई थी ना मेले में। तो वही आंटी थी, यहाँ पर काम करती है फूलों का काम, मैं उसे फूल वाली आंटी कहूँगी, फूला आंटी। तभी सूरज कहता है कि हाँ बेटा अच्छा है। तभी टीचर आती है और कहती है सूरज से कि क्या हुआ सर, मतलब आप इतना परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि कोई बात नहीं है मैम, मेरी बेटी का टिफ़िन आज घर पर ही रह गया था तो मैं उसे खाना देने के लिए आया था, बस अब जा रहा हूँ। तभी उसकी टीचर कहती है कि पर सोना ने खाना खा लिया तो किसने खिलाया उसे खाना? तभी सूरज कहता है कि कोई औरत थी आपके स्कूल में क्या, कोई नए नए लोग आए हैं क्या? तभी टीचर कहते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना ही मुझे पता है, प्रिंसिपल साहब को ही पता होगा, आप जाकर पूछ लो। सूरज कहता है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे घर जाना चाहिए। सूरज जो होता है खिड़की में से मतलब खिड़की में खड़ा होता है, कॉलेज के जो स्कूल की खिड़की में खड़ा होता है, उसे रूपा और उसकी माँ नज़र आती है, पेट के मतलब जा रही होती है, पर चेहरा नहीं देख पाता सूरज। सूरज देखता है कि वो रूपा की माँ से मिल ले एक बार, वो भागे दौड़े नीचे जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब रूपा को ढूंढने की कोशिश करता है। तब तक यहाँ पर रूपा जो होती है अपने माँ के साथ ऑटो में बैठ जाती है। दीपा कहती है कि चलो बेटा हमें जाना होगा। तभी यहाँ पर दीपा दोनों माँ बेटियाँ जो होती है वो ऑटो में बैठकर चली जाती है जब तक सूरज नहीं आता। पर दीपा की नज़र पड़ती है जो आईना होता है, आईने में सूरज का चेहरा उसे दिखाई देता है। यहाँ पर दीपा कहती है कि अच्छा हुआ कि जल्द से जल्द हम वहाँ से निकल आए, नहीं तो सूरज के सामने मैं आती तो क्या होता। जैसे ही दीपा को खांसी आती है वो देखती है कि बहुत सारा खून जो है वो मतलब उसके मुंह से पड़ा निकला है। तो दीपा यहाँ पर सोचती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी हो सकता है और मुझसे पहले मुझे इस दुनिया से छोड़ने से जाने से पहले मेरी बेटी का मतलब
उसका लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना ही तो उसका बाप उसे अपनाएगा और ना ही परिवार अपनाएगा। वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि कौन सी बीमारी है उसे ये अंदर ही अंदर खाई जा रही है और मुंह से खून निकलता है। यहाँ पर रूपा कहती है कि क्या हुआ माँ, आप रो क्यों, इतनी चिंता क्यों कर रही हो। यहाँ पर दीपा कहती है कि कुछ नहीं बेटा, चलो घर, मुझे बहुत काम है। तभी यहाँ पर जो सूरज की चाची होती है वो उर्मी से पूछती है कि उर्मी, तूने सोना का टिफिन तो दिया है ना, बताओ मुझे, मैंने तुमसे क्या पूछा। तभी उर्मी जो होती है बातों को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो ना चाची जी, यहाँ पर कितनी मतलब कितनी कितनी गंदगी फैली हुई है। अनुजा कहती है कि तुम मेरी बातों को घुमा क्यों रही हो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि सोना का टिफिन दिया है या नहीं, बस मुझे इतना बताओ। तभी वहां पर लावण्या और उसके पति दोनों आ जाते हैं, कहते हैं कि हम बिजनेस के लिए थोड़ा सा बाहर क्या गए, अब घर में क्या हंगामा लगा रखा है, क्या हुआ ला अनुजा। तभी अनुजा कहती है कि देखो ना दीदी, मैंने उर्मी से कहा था कि सोना का टिफिन दे देना, पर ये भूल चुकी है और मुझे बता नहीं रही है कि उसने दिया है या नहीं। तभी उर्मी कहती है कि मुझसे गलती हो गई और मुझे याद भी नहीं रहा, क्योंकि घर के इतने सारे काम थे, इसी वजह से मुझे याद नहीं रहा सोना का टिफिन देना। जो लावण्या होती है वो अनुजा पर भड़क पड़ती है, कहती है कि तुम तो एक बच्चे की माँ हो, मतलब तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाता है। इसे तो कोई बच्चा नहीं है, फिर भी इसके तुमने ऊपर क्यों छोड़ा मेरा सोना का टिफिन की जिम्मेदारी। इसे तुम्हें तो पता है कि ये गैर जिम्मेदार है, इसे कोई ढंग से काम नहीं आता और ना ही ये सोना को अब तक एक्सेप्ट कर सकी है। ये तो सोना को मतलब प्यार भी नहीं करती, और तुमने ऐसा क्यों किया अनुजा, तुम्हें पता होना चाहिए था। तुम्हें मैंने ये जिम्मेदारी दी थी कि सोना का ख्याल तुम्हें रखना है, उसे टिफिन सारी तैयारी तुम्हें करनी है, फिर तुमने इसके हवाले उसे क्यों किया। मुझे पता है कि ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं, और इसने इतनी हिम्मत की, मैं अभी सूरज को फ़ोन लगाती हूँ। तभी यहाँ पर जो उर्मी होती है वो कहती है कि माँ जी सॉरी, मुझसे मम्मी जी मुझे गलती हो गई, क्योंकि मैं मेरी ब्यूटी स्किन की मतलब कर रही थी, तभी मुझे याद नहीं था। तभी यहाँ पर जो घर की नौकरानी होती है वो कुछ फ्रूट लेकर आती है और उर्मी से कहती है कि उर्मी मैडम, आपने ही कहा था ना कि फ्रूट लाने के लिए। तभी यहाँ पर जो लावण्या है वो फ्रूट की थाली लेती है और ज़बरदस्ती उर्मी के मुँह में फ्रूट डालती है, कहती कि खा लो, तुम्हें तो अपनी फिगर और अपने मतलब चेहरे को चमकाना है ना, ये फ्रूट खाकर, तो खा लो। वो जबरदस्ती खिलाती है उर्मी को और खत कहती है कि तुम्हें तो याद नहीं रहता मेरी बेटी का टिफिन देने के लिए, मतलब मेरी पोती का, मेरी सोना आज भूखेली होगी, उसे खाना किसी ने नहीं दिया होगा और तुम्हें तो अपनी फ्रूट खाने की पड़ी है।